सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज से हम 9th क्लास की मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है चैप्टर 12। ओके, इसके लिए हमने आपको एक हीरोज फार्मूले की प्रूविंग बता दी है। आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। अगर ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा तो आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा हुआ है, क्या आगे स्कूल है ऐसा आपका लिखा हुआ है, और यह है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, आप बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आप बस इसको समझते चलिए हमारे साथ साथ। देखिए, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है। आप समबाहु त्रिभुज आप देखिए कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लें। ये होता है, ठीक, कि ये ऐसा, ठीक है। तो आप कहोगे कि समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ए ए ए, ठीक। चूंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए क्या होता है, इसके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं तीनों, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक, ठीक है, कि आपका समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो वही कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपकी ए ए और ए है, ठीक है। अब आप हीरोन का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस आपका क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो आप आगे देखिए। तो देखिए, आपको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था। अगर आप त्रिभुज का इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो ये ए है, आप तीनों को जोड़ दीजिए। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। कोई भी त्रिभुज हो आपका, अगर अलग अलग भी है तो ए बी सी हो जाएगा, नहीं है तो आप ऐसे तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये आगे आपका त्रिभुज का परिमाप 3 है। चूंकि परिमाप आपको दे रखा था 180, ओके, तो यहाँ से हमने ए का मान निकाल लिया। ए का मान क्या आ गया, 60, ठीक है। अब आपको निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब ये जो आपका 180 है, इसका आप आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 90। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, अर्ध परिमाप। और चूंकि एस के लिए आप लिख लीजिए कि अर्ध परिमाप का आपका सूत्र क्या होता है, वो देख लीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर निकाला गया। चूंकि यहाँ पे ए बी की जगह पर ए रख देंगे और सी की जगह पर भी ए, चूंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये 3 है, यानी 3 इंटू ए का मान कितना है, 60। और ये आप डायरेक्टली ये देखिए, त्रिभुज का परिमाप दिया है ABC। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और चूंकि तीनों भुजाओं का योग होता है, उसका आप आधा कर देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ओके, तो अब आप देखिए इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 90, और फिर आपका ये 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। तो ओके, अब आप क्या लिखेंगे, 90 आएगा आपका, यहाँ आपका 30 आएगा, 30 और इंटू 30। ओके, 3 बार आया है। आप देखिए एक पेयर बन गया, तो इससे आपका 30 तो बाहर आ जाएगा, रूट से आपका क्या बाहर आ जाएगा, 30। और फिर आपका देखिए ये और ये, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 को आप क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 3 लिख सकते हो ना। अगर आप ये लिख सकते हो तो ये देखो, एक ये 30 और एक ये लास्ट में बचा है, इन दो का एक पेयर बनेगा, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, ठीक। और फिर ये आपका √3 रहेगा। तो ये आपका 30 का 30 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 900 अंडर √3। अच्छा, आप ये ध्यान रखें, इसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आपका मीटर में था तो आप आपका सेंटीमीटर में था तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब आप आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जब आप आयतन निकालते हैं तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
घन सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आपका होगा घन सेंटीमीटर। या आप इसको दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या, सेंटीमीटर की पावर में आप 3 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि एरिया पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ है वर्ग सेंटीमीटर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दीजिए, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए इसको क्या है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं क्रमशः 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कंपनी ने इस एक विज्ञापन को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया भुगतान किया? ठीक है, कुल कितना किराया भुगतान किया। तो आप सबसे पहले तो आप इसका देख लीजिए फिगर कैसा है। ठीक है, आप फिगर को देख के आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें हमें करना क्या है। ओके, तो देखते हैं आगे कि आपने पुल तो देखा ही होगा। ओके, तो पुल आपका होता कैसे एक्चुअल में, आप जरा इसको पुल के लिए आप देख लीजिए। ऐसा होता है कुछ ऐसा, और फिर आपका इधर ऐसा होता है। ओके, ऐसा आप जाते हो ना, ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ से वाहन जाता है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ये आपका आ जाता है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, वही चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पर वो विज्ञापन करेगा। कहाँ विज्ञापन? यहाँ पे आपका ठोस होता है ना, सॉलिड होता है, यहाँ भरा हुआ होता है, और फिर ये आपका गैप होता है। यहाँ मान लीजिए आप रेलवे के लिए कुछ है, ऐसा कोई पासेस बना हुआ है, या आप हाईवे में देखते हो, अगर इधर से इधर एक रोड क्रॉस कर रही होती है, वो है। ठीक है, और आपका एक ये बना हुआ है। ओके, तो ये आपका कैसा बना हुआ होता है? त्रिभुजाकार होता है। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 122, और ये आपका दिया है 22, और ये आपका दिया है 120। ओके, तो ये आपका 120 है, ये 122 है, और ये आपका 22 है। तो आप ये भुजाएं हैं सारी, क्या है, ए, आप मान लो इसको ए। ठीक है, ए बराबर, और ये आपका है बी का मान, और ये आपको सी का मान दिया। ओके, तो ए बी सी का मान आपको दिया हुआ है, हम इसको रफ कर देते हैं। तो ए बी सी का मान आप दिया है, तो आप यहाँ से एस का मान निकाल सकते हो। एस का मान क्या होता है? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आप जब एग्जाम में करेंगे तो इस फॉर्मूले को दिखाना जरूर, क्या, कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस फॉर्मूले को आप एक लाइन यहाँ पे दिखा दीजिएगा, उसके बाद अगली लाइन ये लिखिएगा। ओके, तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 264, और आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 132। ओके, अब आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? हीरोज फार्मूला। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो यूजिंग हीरोज फार्मूला के प्रयोग से या हीरोज फार्मूले से। ठीक है, तो क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्योंकि आपका मान एस का क्या आया है 132, तो आपने यहाँ रख लिया। अब आपका देखिए एस माइनस ए होता है, एस का मान क्या दिया हुआ है 132, और ए का मान कितना दिया हुआ है 122। ठीक है, 122। फिर आपका देखिए यहाँ पे 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। ओके, 120 आपने यहाँ जब रख दिया तो आप देखिए आपका कुछ ऐसा आ गया, आपका 132, यानी ये ऐसा आ जाएगा आपका 132 इंटू। ठीक है, अब आप जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 घटाना है आपको, तो आई होप कि आपका 110 आएगा। और आप जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब देखिए आपका ये घटाने पे कितना आया है 12। ओके, और इसको घटाने पे आया है 110। ओके, और ये आपका घटाने पे आया है 10। ओके, तो आप देखिए इससे और इससे आपका एक जीरो
बाहर हो गया। चूंकि क्यों बाहर हो गया, क्योंकि देखिए ये 10 है। अब आप इसको 110 को क्या लिख सकते हो, 110 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 10। क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 10। तो इनमें से आप देखिए एक ये 10 हो गया और एक आपका ये 10 हो गया, तो आपका एक 10 बाहर हो गया। ओके, अब देखिए, अब आप देखिए 11 इंटू 12 132 होता है, और 132 इंटू 132 यानी 2 हैं, तो आपका एक पेयर बन गया, तो आपका 132 हो गया। 132 इंटू आप जब 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। बाकी आप जैसे भी करना चाहें वैसे कर लें, बट आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा और सिंपल तरीका है, आप कर भी लेंगे, आपकी धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप फिर जल्दी से भी कर लिया करोगे। ओके, तो अब आप आगे देखिए क्या कह रहा है। 1 वर्ष का किराया आपका जो है वो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर इतने वर्ग मीटर है और 1 वर्ष में वो 5,000 रुपये लेते हैं, तो वास्तव में इतने वर्ग मीटर का उनका किराया कितना आ जाएगा, इतना रुपये। चूँकि हमने लिया है सिर्फ 3 महीने ऐड करने के लिए, हम गए, हमने कहा भैया हमें ऐड देना है, उन्होंने कहा ठीक है आप दीजिए, 5,000 रुपये साल आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं, अच्छा भाई आप ऐसा करिए, हमें सिर्फ 3 महीने के लिए दे दीजिए। तो आप क्या करोगे, 1 साल का इतना रुपये बनता है आपका, ठीक। अब आप चूँकि 3 माह का देना चाहते हो ना, तो 3 माह का तो पहले आप यहाँ से 1 महीने का निकाल लीजिए। 1 महीने कितना आएगा, तो आप 12 से डिवाइड कर देंगे 1 महीने का, और चूँकि आपको देना कितने का है, 3, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ 16,50,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इसके एडवर्टीजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए। आप विज्ञापन कंपनी को इतना रुपए देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पारसी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ऐसा लिखा हुआ उस पार्क में। तो यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11, 6 हो तो पेंट से रंगे हुए बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसके लिए फिगर समझ लीजिए कि फिगर आपको दिया है, तो इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि आपका फिगर में देखिए ऐसा है, ठीक, यही तो है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये आपका, ये आप जानते हो एक झूला होता है जिसमें ऐसे चढ़ के और फिर इधर से बच्चे फिसल के आ जाते हैं। आप लोगों ने शादी वगैरह में देखा होगा, ठीक है, कि आप यहाँ से चढ़ते हैं और फिर यहाँ से आप नीचे आ जाते हैं, कुछ वैसा ही है। और ये आपका जो एरिया है ऐसा है, इसमें आपका विज्ञापन देना है, ठीक, इसी में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि आप इसको गंदा नहीं के रखिए, हरा भरा रखिए और साफ रखिए। ओके, तो आप देखिए आपका क्या क्या है, देखिए ये आपका 11 है, ओके, ये आपका 6 है और ये आपका 15 है। ओके, तो आपका 11, 6 और 15 है, तो ये आपका ए हो गया, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। ओके, बस ए बी सी आपको पता चल गया, आप फटाक से फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, देखिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान आप 15 रखिए, ए जहाँ मिले आप वहाँ पे 15 रख दीजिए, बी आपको जहाँ भी मिलता है वहाँ आप 11 रख दीजिए इस फॉर्मूले में। तो बी की जगह पे आप क्या रखोगे, 11, और सी की जगह पे आप क्या रखोगे, 6। ओके, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इनको जोड़ने पे आपका आएगा 32 बाई 2, तो आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ओके, तो आपका एस का मान आ गया कितना, 16। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इरोन्स फार्मूला होता है, इरोस फार्मूला। तो क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप यहाँ पे रख दीजिए, क्या आपका आ जाएगा 16। एक सेकेंड, ये कुछ गलत हो गया है क्या, देखते हैं। 6, 5, 11 और 32/16। ओके, हाँ ठीक है, ये शायद गलत हो गया है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आएगा आपका 16 और 16 माइनस 18। ओके, और ये वैल्यू ही पूरी गलत है, आप इसको काट दीजिए। ओके, अब हम इसको आपका एक्चुअल में आंसर बताते हैं। ओके, तो देखिए 16 और फिर क्या आएगा, 16 माइनस 15 और फिर 16 माइनस
11 और 16 माइनस 6। ओके, ये आपका आएगा। तो आप देखिए नीचे क्या आ जाएगा आगे, 16 इंटू 1 इंटू 16 में से 11 गया आपका आएगा 5 और 16 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 10। ज़रा ध्यान दीजिए, इससे आपका क्या बाहर आ जाएगा 4। क्या बाहर आएगा आपका, इससे आपका बाहर आएगा 4। ओके, और ये देखिए 5 और इसका आप जब फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 2। तो एक 5 इंटू 2, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। तो आप लिख 5, एक ये एक इससे 5 मिलेगा तो आपका 5 बाहर आ जाएगा। ओके, और फिर 2 जो रहेगा उसका कोई पेयर तो है नहीं तो आपका ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो ये आपका आ जाएगा 20√2 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आपका आंसर आएगा 20√2 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, ये गलत है, आप इसको काट दीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 हैं तथा उसका परिमाप कितना है 42 है। ठीक है, एक आपका त्रिभुज है, एक आपका क्या है त्रिभुज है, देख लीजिए आप ध्यान से। एक आपका त्रिभुज है और एक आपको भुजा दे रखी है 18 और एक आपका दे रखा है 10। इसका परिमाप कितना देगा, परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं को आपको जोड़ देना है। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यही होता है आपका परिमाप। क्या होता है आपका परिमाप। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, परिमाप का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको परिमाप दे रखा है कितना 42। ठीक है, और एक आपका मान है 18 और एक आपका मान है 10 प्लस आप इसको सी मान लीजिए, तीसरी भुजा आप सी मान लीजिए। ओके, तो आप देखिए 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। तो 28 आप यहाँ लेस कर दीजिए, तो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 से 8 गया 4 और 3 2 14। तो सी का मान कितना आ गया आपका 14। कितना आ गया सी बराबर 14। तो अब आपके पास 18 10 और 14 हो गया है। तो अब देखिए ए बराबर 18, बी बराबर आपका आया 10, सी बराबर आपका आ गया 14। ओके, अब देखिए आपका परिमाप तो दिया ही था, तो एस बराबर क्या होता है परिमाप, यानी उसी परिमाप का आप आधा कर दीजिए। आपको परिमाप कितना दिया हुआ था 42 का आप आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ओके, जब आपका ये 21 आ गया तो आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप क्या रखेंगे यहाँ पर, देखिए हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तो आपका एस का मान आया था 21 अंडर रूट क्या हो जाएगा ओके 21 और 21 माइनस 18 और 21 माइनस 10 और आपने एक मान निकाला है क्या 21 माइनस आपका एक आया था 14 मान। ठीक है, तो आप देखिए क्या आ जाएगा 21 में 18 आप करेंगे तो आपका आएगा 18 और 3 21 20 और 10 11 इंटू आप यहाँ से घटाएंगे तो 7 आएगा। ओके, तो आप देखिए आपका बन गया 7 3 21 और ये आपका 21 तो दिया ही हुआ है, तो आपका क्या आएगा आप ध्यान से देखिए थोड़ा, तो ये आपका आ जाएगा 21 बाहर हो जाएगा और रूट में आ जाएगा 11। ओके, तो इतना क्या हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये आपका हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है 12 17 अनुपात 11 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए आपके पास रेशियो दे रखा है कितना 12 रेशियो 17 रेशियो 25, 12 अनुपात 17 अनुपात 25। ओके, आप रेशियो हटाते हैं तो क्या आ जाता है x। आपको नहीं पता है तो आप
ऐसे किया करो, जब आपको रेशियो हटाना हुआ करे तो आप x लगा लिया करो। ओके, तो इनका जब आप परिमाप निकालोगे तीनों भुजाओं का सम, ठीक है, यही तो परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का को जोड़ देना है। ठीक, तो आप देखिए इनको जब आप जोड़ेंगे तो 5 7 7 2 9 5 14, हासिल आया 1 2 1 3 और 1 4 1 5 54 54x। ओके, तो ये देखिए 54x इक्वल टू क्या हो गया 540। x का मान क्या आपका आ गया 10। आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए। ओके, तो जब आप x का मान यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 120, ये आपका 170, ये आपका आ गया 250। ओके, 250 250। आप आगे देखिए, आगे इसमें हमें क्या करना है देखिए। अब इसका s निकालने के लिए तो आप तो अभी देख ही चुके थे, ये आपका s ही था 540 और इसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 दूनी 4 2 सत्ते 4 270। ओके, तो 270 आ गया। आप यहाँ s त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए अभी फॉर्मूला क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 270 आया आपका, 270 और मल्टीप्लाई 270 में आप 120 लेस करेंगे तो आएगा आपका 150 और आप इसको लेस करेंगे तो आपका आएगा 100 और इसको आप लेस करेंगे तो क्या आएगा 20। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे 15 दूनी 30 और इससे आपका बाहर आएगा 10 मल्टीप्लाई, आप देखिए 15 दूनी 30 यानी ये लगभग आ जाएगा 3000। ओके, और 2700 है, 27 यानी 81। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे 810000। ओके, तो आप देखिए इससे तो 9 बाहर आएगा और इन 2 में से 2 और आपके बाहर आ जाएंगे, तो इस तरह आपका 9000 आ जाएगा। ओके, 9000 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। आप ये यूनिट जरूर लिखेंगे, यानी इसका मात्रक आप जरूर, मात्रक का कहने का मतलब ये नहीं कि मात्रक साइंस में आप पहुंच गए। ठीक, कहने का मतलब है कि आप इसको किस इकाई में हम दिखाते हैं वो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो क्या लिखा हुआ है देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। ठीक है, जरा आप देखिए इसको ध्यान से। कह रहा है जो बराबर भुजाएं हैं, जो आपकी बराबर भुजाएं वो आपकी 12 है और 12 है, और इसका आप जो बराबर नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ओके, तो अब देखिए आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके आमने सामने के ये जो कोण बनते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे फिलहाल में कोण से अभी काम नहीं है, तो आप देखिए 12 है, ये 12 है। ओके, इसका मान a है, तीनों जोड़ोगे तो आप क्या निकालोगे परिमाप। तो देखिए 12 + 12 + a, परिमाप आपको 30 दे रखा है। यहाँ से आप देखिए 12 दूनी 24, यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 30 और माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 30 माइनस 24 हो जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका 6। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, आप इससे निकाल लीजिए क्या s अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए आप कुछ नहीं, तो परिमाप था इसका आधा कर दीजिए 30/2, इससे आप आधा कर दीजिए 15, तो ये आपका आ गया अर्ध परिमाप। ओके, तो अब आप आगे देखिए। अब आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 15 और 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। तो आप यहाँ पे देखिए 15 आपका आया है, ये 15 से आप 12 घटाएंगे तो 5 3 आएगा, और 15 में से 12 आप फिर घटाएंगे तो आएगा 3, फिर 15 में से आप 6 घटाएंगे तो आएगा 9। इन दो से क्या बाहर आ जाएगा 3, इससे क्या बाहर आएगा 3, और ये 15 ये कहीं पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे, तो ये आपका आ गया क्या 9√15। ओके, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और आपके लिए अगर यूज़फुल है तो आप इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपको यही एक काम करना है कि ये सभी को शेयर ज़रूर करना है। ओके, ताकि ये सभी तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक जय हिंद जय भारत।